Continuation, page number 3 from the beginning. कल हमने देखा था मस्टर्ड फील्ड से वो मेले एरिया की ओर बढ़ रहे थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो नज़दीक पहुंच गए वहाँ तो बिल्कुल थ्रोंग्स दिखाई दिया. थ्रोंग्स मीन फुटपाथ यानी रास्ते में पूरा भीड़. कन्वर्जिंग टू द whirlpool रोटेशन राउंड एंड राउंड. लोग मेले में चक्कर काटने का तरीका देखा. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड fascinated by the confusion of the world he was entering. रिपेल्ड यानी पीछे धकेलना. Forced back and fascinated by the confusion of the world he was entering. So see, from the beginning he was forced back from the parents by seeing all these things, or fascinated by the things he had seen there. So इस तरह से जो भी चीज़ें वो दिखाई दिया उसके अट्रैक्शन की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते थे. और वहाँ क्या क्या दिया है इसका वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ये स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. स्वीट मीट सेलर मीन्स मिठाई वाले. मीट से कोई लेन देन नहीं है. ये नहीं सोचना मीट का बना हुआ मिठाई. नो, स्वीट मीट कहते हैं मिठाई को. सेलर हॉक्ड रास्ते में आवाज़ करके जो बेचने जाता है, ऐसे वो खड़े खड़े आवाज़ करके बेचते हुए देखा. और उसके पास गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी etc. At the corner of the entrance and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. वो आवाज़ करते थे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसा आवाज़ कर कर के बेचते थे. उसका अट्रैक्शन उधर की तरफ देखा तो वो धक्का मुक्की करके वहाँ पहुँच गए. तो वहाँ मिठाई ऐसा सजा के रखा है विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. द चाइल्ड स्टेड ओपन-eyed and with mouth watered for the बर्फ़ी. That was his favorite sweet. बच्चा ये देख के चौंके, घूरते रहा क्योंकि बर्फ़ी दिखाई दिया तो that was his favorite मिठाई. I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. धीरे से बोला मुझे तो चाहिए वो, मुझे चाहिए वो. किसके लिए बोला? पापा से. लेकिन उसको मालूम था तो he will not get that. So he said it slowly. इसलिए वो धीरे से बोला. लेकिन पेरेंट्स को सुनाई देना भी है और बाई चांस उनका मन लग गया तो थोड़ा खरीद के दे. तो इसलिए तो इसने ऐसा बोला आई वांट दैट बर्फ़ी. ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू as he begged that this plea and a request would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसको आधा तो मालूम था मिलने का संभावना है ही नहीं. अगर वो सामने आ जाए बात तो बोलेंगे मिठाई का ग्रीड है, तुम्हें लालच है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए वो ज़्यादा रुका ही नहीं. यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं. क्या माँ बाप निकला है. थोड़ा मिठाई कोई टॉय खरीद के नहीं दे सकता ऐसा कोई माँ बाप होता तो ज़िंदगी में क्या है. लेकिन उसका परिस्थिति देखना, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ है तो देने का मन भी होना चाहिए, खर्च करने का दिल होना चाहिए. अब जो भी डिमांड करते बच्चे को डांटते, पर बच्चे से क्या मतलब है. बच्चा ना हो तो सबसे अच्छा था. अगर बच्चा है तो उसका कुछ ज़रूरतें पूरा
100% फुलफिल नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक मेले में जाए तो हमारा मन में भी रहता है कि तो वहाँ झूला झूल के आएँ और थोड़ा मिठाई खाएं या कोई आइटम खरीदें, कोई खेल में भाग लें, ऐसा तो हमारा भी मन करता है। अब मम्मी तो चुप रहती है क्योंकि मम्मी का चलते ही नहीं, उधर पहले ही बोला था इस घर में पापा का ही चलता। अब वो पापा को क्या कुछ कह दिया होगा, हमें तो भी कह दें, उसमें क्या कहने में क्या जा रहे हैं। वो आवाज़ से थोड़ी कहते हैं, वो मन में कहता है। अरे कैसे माँ बाप है, एक टॉय दिला नहीं सकते, एक 50 ग्राम बर्फ भी खरीद के नहीं दे सकता, क्या मतलब है। ऐसा बोल दिया होगा। एनीवे बच्चे को पता था बस कोई फ़ायदा नहीं। अब तो ये फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर एक फ्लावर सेलर आवाज़ दिया, फूल वाले, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, चमेली। गार्लैंड इन्हें माला, फूलों की माला, असली फूलों की माला को कहते हैं गार्लैंड। ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। बच्चे वो देखे रुक नहीं पाए। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. बच्चे तो आकर्षित हो गए, वो तो उसके पास पहुंच गया, पेरेंट्स भी पहुंच गया, धीरे से बोला मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. चीप यानी सस्ता थोड़ी है, बेकार। उनको ये पता था पेरेंट्स ये बोलेंगे कि अरे बेकार है, तो क्या मतलब है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसका जवाब, अब बर्फ़ ही नहीं दिला है, फूल से क्या मतलब है। चलो बर्फ़ भी मिला है तो कम से कम खा लेता है, अब फूल के लिए तो डांट भी खा सकता है। तो इसलिए बोलने वाली बात तो वो बोल देते बीच बीच में, जो भी हो। ये मैन स्टूड होल्डिंग ए पायल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर बलून वाले के पास पहुंच गए। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। वहाँ ऐसे कलर वाला बैलून देखा, बच्चे का मन किया तो कि मैं ये हासिल करूं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। उसको ये विश्वास था कि बस ये मांगे हैं तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स यही कहेंगे तुम्हारी उम्र थोड़ी है कि बैलून से खेलने का। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ गया, दूर दूर चला गया। ये स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, ये फ्लूट टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. फिर आ गया स्नेक चार्मर, सपेरा, सांप का खेल खिलाने वाले। उनके पास ऐसा मतलब टोकरी है, वो टोकरी में सर्कल बना के कोइल करके बैठे है सांप, सिर बाहर डाल के। जैसे म्यूजिक बजाने लग गया तो बस वो, उसका कान तो है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे नाचता है कि वो पूरा सुन रहे हो। But knowing this, the child went towards the snake charmer. But knowing his parents had forbidden him to hear such a coercive music as the snake charmer played, he proceeded further. पहले ही बोला था, अरे इसका आवाज़ में तो आना मत। तो नतीजा क्या निकल सकता है वो समझकर वो आगे बढ़ गए। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, गोलमोल। राउंड अबाउट यानी गोलमोल, झूले। Men, women and children carried away in whirlpool motion. जो भी बैठता है उसको घुमा घुमा के ले जाता है।
shrieked and cried with dizzy laughter. कोई कोई चिल्ला रहे, कोई कोई हंस रहे. अच्छी हंसी नहीं है, डर मार गए टेंशन में. The child watched them intently. Intently means with great attention. And then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please. Father, mother. वो सुन रहे क्या? दोनों ही. मुझे झूले झूलना है. सुनाए दोनों? इससे बोलने लगा. There was no reply. सुना तो है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है. He turned to look at his parents. वो मोड़ के देख लिया पेरेंट्स को. They were not there. वो पीछे नहीं है. Ahead of him. आगे भी नहीं. He turned to look on either side. घूम घूम के देख ली. They were not there. मिला ही नहीं. He looked behind. पीछे भी देख लिया. There was no sign of them. जहाँ जहाँ देख सकता तो देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला. ये फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर. मदर, फादर. एकदम उसके अंदर डर आग पकड़ा. वो पापा मम्मी का नाम ले लेके, मम्मी का नाम नहीं, फादर मदर नाम शब्द पुकार के वो रोने लगे. देख लिया अपने लोग से बिछड़ जाते समय क्या फीलिंग आ जाता है. द फीलिंग दैट वी कैन सी फ्रॉम द आइटन हियर एक्सप्रेस्ड लाइक दिस. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज. आंसू गिरने लगे. हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड. उसका डरा हुआ चेहरा हिलने लग गया विथ फियर. पैनिक स्ट्राइकन ही ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के भागने लगा हर दिशा में, इधर उधर. बोला ना, हिधर इधर तितर उधर, इधर उधर भागने लगा हर जगह में. मदर, फादर. ही वेल्ड. वेल्ड यानी रोना, रोया सेकंड फॉर्म में. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसका कैप खुल गए, कपड़े गंदे हो गए, क्योंकि ऐसा धक्का मुक्की पहन के करके भाग गया तो कहीं भी अटक गया होगा. और इस तरह से वो भागने लगा. देख लिया, यही हालात होते हैं कई जगह में. ऐसे जगह में जाते समय बी केयरफुल, वरना तो जब बिछड़ जाएंगे ना तो फिर पता पड़ जाता है. पापा मम्मी क्या बोलते रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अट्रैक्ट होके इधर उधर मत रुको. लेकिन बच्चे कहाँ मानते, आगे. यही स्थिति उन्हीं के साथ हुआ. वो हमारे साथ ना हो, इसलिए हम कहीं जाते समय बी केयरफुल.